पुराने समय की बात है। एक भिखारी जो अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि उसे अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, जो कि उसे जरा भी पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर वो सदा चिंता में डूबा रहता और सारा दिन इसी के बारे में सोचता रहता कि अपने जीवन को कैसे बदला जाए। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था कि अचानक उसकी नज़र वहाँ से गुजरने वाले लोगों पर पड़ी। उसने देखा कि निराश, आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध के पास जाते और लौटते समय वे बहुत ही खुश दिखाई देते थे। अब वो हर रोज उन लोगों को देखने लगा कि लोग दुखी होकर जाते और खुश होकर वापस लौटते। भिखारी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि लोग बेहद खुश हो जाते हैं। ना तो लौटते समय उनके हाथों में ढेर सारे पैसे होते और ना ही सोना चांदी होता। उस भिखारी ने सोचा कि अब मैं भी गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा और देखूंगा आखिर ऐसा वहाँ क्या है कि लोग उनके पास जाते ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इतना सोचते ही वो तुरंत ही उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है, पर वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि बुद्ध से मिलने वाले लोगों की एक लंबी कतार थी और सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर बिना कोई समय गवाए वो भी उसी कतार में लग गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही उसकी बारी आती है, वो बुद्ध से मिलते ही अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताने लगता है। वो कहता है, हे बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, न मेरे पास कुछ है और तो और मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। उस भिखारी की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, वास्तव में तुम गरीब नहीं हो, ये बस तुम्हारी सोच है कि तुम गरीब हो, क्योंकि आज तक तुमने कोई दान नहीं किया और ना ही तुमने आज तक किसी की कोई मदद की। ये सुनकर भिखारी के अंदर एक जिज्ञासा जागी और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं तो एक भिखारी हूँ और मैं भला किसी की कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। ये सुनकर बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और बोले, मित्र, तुम्हारे पास ये दो हाथ हैं जिससे तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास एक मुख है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और साथ ही साथ तुम उनका हौसला बढ़ाकर उनकी सहायता कर सकते हो। केवल इतना करके ही तुम दूसरों की काफ़ी सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि केवल पैसों से लोगों की सहायता की जाए। मित्र, शिक्षा, अन्न और शरीर से की गई मदद भी दान ही होता है। यदि ऊपर वाले ने किसी को स्वस्थ शरीर और अच्छा दिमाग दिया है, तो उसे अपने आप को गरीब कहने का कोई अधिकार नहीं। वो इंसान सिर्फ दिमाग से गरीब है। यदि वो अपने गरीबी वाले विचारों को हटा दे, तो उस इंसान को कभी भी किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस भिखारी का मन बहुत ही प्रसन्न और उनकी बातें सुन उसकी गरीबी वाली मानसिकता भी खत्म हो गई और वहाँ से जाने से पहले उसने बुद्ध से दूसरों की मदद करने का वादा भी किया। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस चिंता में अपना समय बर्बाद कर देते हैं
कि वो गरीब हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर और मन स्वस्थ है तब तक हम उसका सही से इस्तेमाल करके एक अच्छे जीवन की रचना कर सकते हैं। यदि कोई इंसान सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इंसान जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वो चीज़ सदा ही उसके जीवन में घटित होती है। फिर चाहे वो गरीबी हो या अमीरी, सुख हो या दुख, अच्छे संबंध हो या बुरे, हम जिस भी स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वो स्थिति हमारे जीवन में अवश्य ही घटित होगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने ध्यान को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए जिसकी हमें जीवन में चाह है। ऐसा करने पर हम अपने जीवन को तो सुखी बनाते ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों का भी जीवन सुखी बनाते हैं। इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि दान केवल धन का ही नहीं बल्कि शिक्षा, भोजन, अच्छे विचारों का भी होता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप अच्छे विचारों से भी समाज का भला कर सकते हैं और समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर काम करना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने नकारात्मक विचारों से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को ज़रूर देखें, आपका मन ज़रूर शांत होगा। और हाँ, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।